के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। कोरोना काल में भी पुरी में धूमधाम से निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। सुप्रीम कोर्ट से रथ यात्रा को मिली है सशर्त मंजूरी। बलराम, सुभद्रा और भगवान कृष्ण के रथों को खींचने उमड़े श्रद्धालु, दिखा जबरदस्त उत्साह। श्रद्धालुओं की भीड़ कोरोना संकट से दिखी बेपरवाह, कुछ मास्क में दिखाई दिए, कुछ बिना मास्क के। प्रशासन ने कोरोना संकट से निपटने की हर संभव कोशिश की। पुरी में रथ यात्रा शुरू होने से पहले किया गया सैनिटाइजेशन। जगन्नाथ रथ यात्रा पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, मेरी कामना है कि श्रद्धा और भक्ति से भरी ये यात्रा सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और आरोग्य लेकर आए। अहमदाबाद में शुरू हुई जगन्नाथ यात्रा। गुजरात के सीएम रूपाणी ने रथ खींचकर किया औपचारिक शुरुआत। रथ खींचने से पहले सीएम ने सोने की झाड़ू से रास्ते को किया साफ। भगवान जगन्नाथ के जयकारों से गूंजा इलाका। मंदिर परिसर के अंदर ही होगी रथ यात्रा। कोरोना की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। रथ यात्रा में सीमित संख्या में पुजारी और भक्त हुए शामिल। थर्मल चेकिंग के बाद भक्तों को मंदिर में आने की इजाजत। सुबह मंगला आरती के बाद शुरू हुआ भगवान जगन्नाथ के दर्शन का सिलसिला। फूल मालाओं से सजाया गया है 3 रथ को। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर। पुलवामा के गांव बंजू में सुरक्षा बलों ने की थी आतंकियों की घेराबंदी। मुठभेड़ में सीआरपीएफ का 1 जवान शहीद। सुरक्षा बलों ने आतंकियों से 2 AK-47 राइफल बरामद की। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का संयुक्त ऑपरेशन। आज लद्दाख के दौरे पर जाएंगे सेना प्रमुख MM नरवणे। 2 दिन का होगा दौरा। भारत चीन के कमांडर स्तर की बातचीत का लेंगे ब्यौरा। गलवान झड़प में घायल सैनिकों से भी करेंगे मुलाकात। भारत और चीन के कोर कमांडर्स के बीच 11 घंटे चली लंबी मैराथन बैठक। LAC पर तनाव कम करने के लिए आज फिर हो सकती है बैठक। चीन के मोल्डो में हुई बैठक। चीनी सेना ने किया था बैठक के लिए आग्रह। बैठक में भारत ने गलवान में हिंसक झड़प का उठाया मुद्दा। चीनी सेना से पीछे हटने की वक्त बताने के लिए कहा। फिंगर 4 पर चीनी सेना का जमावड़े पर भारत ने दिखाया सख्त रुख। चीन से सभी बिल्डअप खत्म करने के लिए कहा। लद्दाख में पेंगोंग झील के पास भारत चीन में तनातनी। दोनों तरफ से 1000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती। चीनी सरहद पर हालात के मद्देनजर गृह मंत्रालय की बड़ी बैठक। लद्दाख में सड़क निर्माण जल्द पूरा करने के निर्देश। सामने आया भारत और चीन के जवानों की झड़प का ताजा वीडियो। मास्क पहने दिखाई दे रहे हैं दोनों ओर से सैनिक। सिक्किम सरहद के पास का हो सकता है वीडियो। फौजियों के चेहरे पर मास्क की वजह से हाल की घटना होने का अनुमान। टूट गया पिथौरागढ़ में चीनी सीमा जोड़ने वाला पुल। भारी भरकम मशीन गुजरने के दौरान हादसा। जारी है चीन को लेकर लोगों का गुस्सा। चीनी उत्पादों पर प्रतिबंध की मांग को लेकर हल्ला बोल। चीन से तनातनी के बीच मॉस्को पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। विजय परेड में होंगे शामिल। आज रूस के रक्षा मंत्री से राजनाथ की हो सकती है मुलाकात। LAC पर ताजा हालात की देंगे जानकारी। भारतीय सेना का बैंड भी लेगा हिस्सा विजय परेड में। 75 सदस्यीय बैंड ने शुरू किया रिहर्सल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के सैनिक साजो सामान की सप्लाई में तेजी लाने को कहेंगे। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम S-4 की डिलीवरी जल्द करने की कर सकते हैं मांग। कोरोना महामारी के बीच सुखोई 30, MiG-29, T-90 टैंकों के कलपुर्जों की सप्लाई पर भी पड़ा है असर। भारत हवाई रास्ते में कलपुर्जे भेजने की करेगा मांग। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर आज चीन को घेरेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रूस, चीन और भारत के विदेश मंत्री करेंगे बात। चीन को लेकर जारी है सियासत। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने सरकार को दी नसीहत। कहा झूठ के आडंबर से नहीं दबाई जा सकती सच्चाई। मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी को दी तोल मोल के बोलने की नसीहत। कहा मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं है भ्रामक प्रचार। मनमोहन सिंह के वार पर बीजेपी का पलटवार। जेपी नड्डा बोले कांग्रेस ने चीन को दी भारत की 43,000 किलोमीटर जमीन। बीजेपी ने मनमोहन सिंह को घेरा। मुख्तार अब्बास नकवी बोले वो शरीफ इंसान, उन्हें जो लिखकर मिला वो बोल गए। मुंबई में भी चीनी सामान के बहिष्कार की अपील। MNS कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। समस्तीपुर में शहीद अमन के घर पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी। 36 लाख का दिया चेक। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने किया अंधाधुंध गोलाबारी। सेना का 1 जवान शहीद। LOC पर जवान के शहीद होने के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। जनसंघ संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस आज। दिल्ली में बीजेपी नेताओं ने किया नमन। प्रयागराज में शहीद दीपक सिंह की अस्थियां विसर्जित। गलवान घाटी में हुए थे शहीद। नेपाल की एक और सियासी बदले की चाल। वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज में बांध की मरम्मत के काम को रोका।
गंडक नदी में बने बैराज में 36 फाटक हैं, जिनमें 18 भारत और 18 नेपाल में है। संधि के मुताबिक भारत के जिम्मे है सुरक्षा और रखरखाव का काम। मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बोला जुबानी हमला। सिंधिया परिवार के लिए गद्दार शब्द का किया इस्तेमाल। बर्दवान में बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने ममता बनर्जी पर बोला हमला। मुख्यमंत्री को तोलाबाज बोलते हुए कहा कि वो बिक चुकी है। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के जन्मदिन पर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। मंत्री के बेटे ने कंबल, शॉल और मास्क बांटे। आप सांसद संजय सिंह की पत्नी ने वसंत कुंज झुग्गी बस्ती में बांटा राशन। भीड़ ने तोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग। मऊ में बीते साल दिसंबर में सीए के प्रदर्शन करने वाले 22 लोगों पर यूपी पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट लगाया। 18 प्रदर्शनकारियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित। मुंबई में 50 डोर स्टेप मेडिकल वैन का उद्घाटन। बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने किया उद्घाटन। उत्तराखंड में शुरू हुई बची हुई बोर्ड परीक्षाएं कोरोना और लॉकडाउन के चलते पहले रोकी गई थी। देश में तेजी से बढ़ा कोरोना ग्राफ। 24 घंटे में सामने आए 14,933 नए मामले। 4,40,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। 24 घंटे में कोरोना ने ली 312 की जान। अब तक 14,000 लोगों की जान ले चुका है वायरस। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 3,721 संक्रमित। 24 घंटे में 113 लोगों ने तोड़ा दम। अब तक सूबे में 1,35,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। दिल्ली में भी कोरोना का प्रचंड प्रहार। 2,909 केस सामने आए। दिल्ली में अब तक संक्रमितों की संख्या 62,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बीच सीएम ने किया रफ्तार के स्थिर होने का दावा। 25,000 एक्टिव केस का दिया हवाला। दिल्ली में होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया कराएगी सरकार। रोजाना 18,000 टेस्ट का दावा। दिल्ली के नारायणा में प्रशासन की टीम पर हमला। कंटेनमेंट जोन से बाहर निकलने से रोकने पर लोगों ने किया पथराव। मुंबई में कोरोना की रोकथाम के लिए बीएमसी ने शुरू किया रैपिड एक्शन प्लान। कंटेनमेंट इलाकों में डोर टू डोर सर्वे। करीमगंज जिले के पाथरकांडी विधानसभा से बीजेपी विधायक कृष्णेंदु पाल कोरोना पॉजिटिव। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। जलौर में आज शुरू होगी कोरोना टेस्टिंग लैब। अब जांच रिपोर्ट के लिए नहीं करना पड़ेगा लंबा इंतजार। भरतपुर में संदिग्ध दूध विक्रेता गिरफ्तार। दूध की थैलियां दांतों से फाड़कर दूध की टंकी में डालने का वीडियो हुआ वायरल। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने की कोरोना जागरूकता अभियान की शुरुआत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों में किया लॉन्च। राजस्थान के दौसा में रवाना हुआ कोरोना जागरूकता रथ। गहलोत सरकार के राजस्व मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। भरतपुर में पूर्व राज परिवार के सदस्य की संदिग्ध हालत में गोली लगने से मौत। परिवार ने दर्ज करवाया हत्या का मामला। राजस्थान के जलौर में जमानत पर छूटे पटवारी ने थानेदार, डीटीओ और डॉक्टर समेत 12 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। झूठे केस में फंसाने का आरोप। पंजाब के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल आज रहेंगे बंद। कच्छ में पिछले 24 घंटे में हुई भारी बारिश से मांडवा नदी में उफान। नगर पालिका की टीम ने लोगों को किया रेस्क्यू। छत्तीसगढ़ में मानसून की जोरदार बारिश। रायपुर समेत कई इलाकों में लोगों को गर्मी से मिली राहत। फिर से बाढ़ की गिरफ्त में असम। सूबे के 5 जिलों में करीब 25,000 लोग प्रभावित। नोएडा के सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन में शी मैन बनेगा स्टेशन। ट्रांसजेंडर को मिलेगी नौकरी और सुविधाएं। मुंबई के कुर्ला में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। कानपुर के राजकीय बालिका गृह में कोरोना विस्फोट से हड़कंप। 57 लड़कियों में संक्रमण। 1 कर्मचारी पॉजिटिव। कानपुर शेल्टर होम कांड को लेकर योगी सरकार पर विपक्ष का हल्ला बोल। प्रियंका गांधी ने की मुजफ्फरपुर कांड से तुलना। कानपुर बालिका गृह कांड को लेकर देवरिया में सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सीबीआई जांच की मांग। पंजाब के बरनाला में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। 3 महिलाओं समेत 10 लोग गिरफ्तार। राजस्थान की करौली में बेटी का टीका कराने जा रही जीप हादसे का शिकार। लड़की की मां सहित 3 की मौत, आधा दर्जन घायल। रायबरेली में एक शख्स ने पुलिस कार्यालय के सामने आत्मदाह की कोशिश की। पुलिस ने भेजा जेल। घर के सामने नाली खड़ंजा बनाने से थे परेशान। गाजियाबाद के मसूरी थाने में लोगों का हंगामा। सड़क पर कार खड़ी करने के आरोप में पुलिस की पिटाई से थे नाराज। छिंदवाड़ा में सरकारी मिट्टी के तेल की कालाबाजारी करने के आरोप में 4 गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में 98.5 किलो गांजा पकड़ा गया। एक कार में छुपाकर ले जाया जा रहा था गांजा। पंजाब के फरीदकोट जेल में एक कैदी कोरोना पॉजिटिव। 7 दिन पहले ही लाया गया था जेल। बंगाल के फूल बागान में चार्टर्ड अकाउंटेंट ने की खुदकुशी। घर से सुसाइड नोट बरामद। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने खुदकुशी से पहले बेंगलुरु में पत्नी का किया कत्ल, फिर बंगाल आकर सास का किया कत्ल। दिल्ली में महिला से छेड़खानी के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। बुल्ढाना में सेफ्टी टैंक से मोबाइल निकालने के चक्कर में पिता पुत्र की गई जान। जेसीबी की मदद से तोड़ा गया सेफ्टी टैंक। सुल्तानपुर में 3 तलाक का अनोखा मामला।
सऊदी अरब में रहने वाले एक शख्स ने अपनी पत्नी को व्हाट्सएप कॉल करके दिया तलाक। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने कुख्यात रणदीप भाटी गैंग के 2 बदमाशों को दबोचा। दोनों से 1 दर्जन से ज्यादा हत्या, लूट और अपहरण के मामले हैं दर्ज। बागपत में गैंग वॉर में चली अंधाधुंध गोलियां, परमवीर तुगाना गैंग पर दर्जन भर हमलावरों ने की फायरिंग। नाजुक हालत में 5 लोग अस्पताल में भर्ती। एमपी सरकार ने मंत्री गोविंद राजपूत के आवास के बाहर बदमाशों ने चलाई गोलियां। गनमैन की शिकायत पर 2 आरोपी गिरफ्तार। गोपालगंज में रामाश्रय सिंह की पत्नी ने न्याय के लिए शुरू किया जल सत्याग्रह, हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। पोखर में बेटी के साथ कर रही जल सत्याग्रह, 13 जून को पेट्रोल पंप पर गोली मारकर कर दी गई थी हत्या। रामपुर में नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान, सांसद आजम खान की गौहर यूनिवर्सिटी के नाम आवंटित एक दुकान भी ध्वस्त। बर्धमान जिले में बीजेपी का झंडा लगाने से रोकने पर टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ हिंसक झड़प, दोनों पार्टियों के 7 कार्यकर्ता घायल। सोलन में माइनिंग के दौरान बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर रिहायशी मकान में गिरी, 6 मकानों को भारी नुकसान, दहशत में लोग। कानपुर में पुलिस का होटल्स पर छापा, लड़के लड़कियों के 6 जोड़ों को पुलिस ने पकड़ा। कैथल में एंटी नारकोटिक्स सेल ने नशीली दवाओं की बड़ी खेप पकड़ी, 10 लाख रुपए की 92,000 गोलियां बरामद। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।